बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हालात और वाक़यात एक ऐसे मोड़ पे आ गए हैं कि हर चीज़ खुलती ही जा रही है। यानी कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कार्ड शो हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि गेम खुल रही है और सब कुछ हमको नज़र आते ही जा रहा है। उसमें एक खबर दे दूँ आपको, पहले क्लियर कर लीजिए इसको कि जो जर्मनी है उसने कहा है कि ये जो चाइना कहता रहता है कि अरुणाचल प्रदेश मेरा साउथ तिब्बत है, तो वो नहीं है जी, मैं नहीं मानता। अब आप बोलेंगे कि एकदम से क्या हुआ, मतलब एक बैठे बिठाए जर्मनी को कोई बुरा ख्वाब आया है क्या? कोई ऐसा कोई डरावना सपना आ गया क्या कि एकदम से उसने कह दिया कि मैं नहीं मानता अरुणाचल को चाइना का हिस्सा, उसके क्लेम को मैं नहीं मानता। तो भाई आप पहली बात आपके मानने और ना मानने से फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन किसी भी बात को करते हुए मैं ये तो नहीं कह सकता कि फालतू बात है या ऐसी बोल दिया। जब ये कमेंट्स हमने पढ़े और हमने इसके ऊपर अपना रिसर्च शुरू की तो कुछ समझ में आया कि अच्छा, ये साहब जो हैं नए एम्बेसडर ऑफ इंडिया, ये फ्रॉम जर्मनी, ये क्या करना चाह रहे हैं। यानी कि जर्मनी की क्या लड़ाई हो गई है, कोई लड़ाई को नाराजगी, समझ नहीं आ रहा था हमको। लेकिन आप एक बात तो जानते हैं पहले से कि अरुणाचल को लेकर के चाइना जो है वो क्लियर है। अरुणाचल को लेकर के हम एक प्रोडक्शन कर चुके हैं, ये मेरा ख्याल है, और चाइना ने इसको कह रखा है कि तिब्बत के बाद, तिब्बत तो उसी का है, ताइवान के बाद अरुणाचल के ऊपर हम आ जाएंगे, क्योंकि ये मेरा साउथ तिब्बत है, ठीक है ना, वो जोड़ देगा इसको आपस में। और आपको मैं एक बात क्लियर बता दूं कि कभी भी जो इंडिया है अरुणाचल को लेकर के, कभी भी आप उसके पूरे मीडिया चेक कर लीजिए, उसने कभी नहीं कहा कि अरुणाचल मेरा है, कहता नहीं है। बैठा हुआ है, कहते हैं हमें तो बैठा दिया तो हम बैठ गए, यानी कि उसने कभी ये नहीं कहा। वो कहते हैं कि जब ये तकसीम की अंग्रेजों ने तो उसमें अरुणाचल हमारी तरफ ही था और हम समझे कि ये हमारा है। लेकिन आपका जो हिस्टोरिकल क्लेम है जो कि सही है, लेकिन इसको हम जानते ही नहीं है, इसलिए जब तक हम बैठे में यानी कि अगर कभी आप देखेंगे कि जिस तरीके से चाइना चीख के बोलता है कि अरुणाचल का जो तिब्बत, साउथ तिब्बत हमारा है, तो इस तरीके से कभी भी उसको इनकाउंटर ही नहीं करता इंडिया। एक बात। उसके बाद आप रहिए इसी बात पर जहां मैं जर्मनी की बात कर रहा हूं। जर्मनी कहता है कि मैं अपने जो मिलिट्री जो प्रेजेंस है वो इंडो पैसिफिक के अंदर मैं बढ़ाना चाहता हूं। अरे भाई, आपका तो मिजाज वो रहा ही नहीं, मर गया हिटलर। तो आपकी सोच में अब वो चीजें क्यों आ रही हैं? क्योंकि आप तो एक ऐसे मुल्क बन गए थे जिसने इस बातों को छोड़ दिया था। जंग जदल, बॉम्ब, ये वो तमाम लड़ाइयां झगड़े, आप किस चक्कर में आ गए? मगर बहरहाल आ गए जनाब, ये आ गए हैं। क्या किया इन्होंने? आगे चलते हैं। आगे इन्होंने ये किया, आपको मैंने वेबसाइट दे दिया, वेबसाइट खोल के आप पूरा पढ़िएगा, बहुत लंबी कहानी है, मैं तो पढ़ के ही बोर हो गया। कहते हैं कि हाउ जर्मनी इज चेंजिंग इट्स चाइना स्ट्रेटेजी। इन्होंने तो अपनी एक नई पॉलिसी ही अनाउंस कर दी, एक नई स्ट्रेटेजी ही अनाउंस कर दी, जिसका नाम है, ये पूरी जो आप पढ़ सकते हैं इसको, ये जो इसकी साइड है आपको मैंने ऊपर दे दी है, आप ये डालेंगे अपनी नेट के ऊपर तो आपके सामने ये रिपोर्ट खुल जाएगी। इन्होंने पूरा का पूरा बयान कर दिया कि हम चाइना के साथ हमारे, मतलब इसमें आप देखेंगे तो कहते हैं गोल्डन डेज इज ओवर, गुड डेज आर ओवर, रो रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, वो वाली बात हो रही है। और कहते हैं कि हमने चेंज कर दिया और बिल्कुल ब्रीफ के साथ उन्होंने कहा कि जी चाइना हमारा दोस्त नहीं है। अच्छा, आप कहते हैं कि दोस्त क्यों नहीं है भाई? इतनी हंगामागिरी क्या हो रही है? तो यहां पर जब हम देखते हैं चाइना का रिस्पॉन्स, तो चाइना का पहला रिस्पॉन्स ये आता है कि आपने जो रिमार्क्स दिए हैं चाइना के हवाले से और हमारे इलाके के हवाले से, तो वो ठीक नहीं है, तो आप थोड़ा सा अपनी औकात में रहें, ये इन्होंने पहले कहा। और उसके बाद कहा कि जी यहां पर कहते हैं चाइना वॉन्ट्स रिस्क टू इकोनॉमिक टाइज आफ्टर जर्मनी पॉलिसी चेंज, ठीक है ना। तो वो उसने बता दिया कि जिन्हें आप जो हरकत कर रहे हो इसके आपको बहुत ज्यादा तकालीफ से गुजरना पड़ेगा। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, वो बोलेंगे बात तो आपने बता दी पूरी, समझ आ गई कि भाई चाइना जो जर्मनी है उसने अरुणाचल के ऊपर कमेंट दे दिए, और समझ में आ गया कि चाइना ने उसको बुरा ही मनाना था, बुरा मना लिया उसने। और ये भी समझ में आ गया कि इंडिया एज यूजुअल खामोश रहेगा, तो वो खामोश है, ये भी समझ में आ गया। लड़ाई क्या है? बात आ गई दोबारा से आपके जहन में कि लड़ाई क्या है? लड़ाई ये है कि
चाइना और रशिया जो हैं उन्होंने कहा है कि हम दो जिस्म एक जान हो गए, उन्होंने कहा, और हमारी दोस्ती की कोई लिमिट नहीं होगी, ये भी तो हो गया। यानी कि हम, चाइना कहता है मैं रशिया के लिए आखिरी हद तक जाऊंगा, रशिया ने कहा मैं चाइना के लिए आखिरी हद तक जाऊंगा। रशिया यूरोप के अंदर अच्छा सा उसका मामला चल नहीं रहा है, आप जानते हैं, कभी गैस बंद कर देता है, कभी क्या कर देता है, कभी क्या ऑयल बंद कर देता है, कभी कहता है मेरी पाइप खराब हो गई है तो सप्लाई बंद कर देता है, कभी क्या कभी क्या कभी क्या, कभी शॉर्टेज कर देता है, कभी क्या करता है कभी क्या करता है। तो यूरोप खुश नहीं है। जर्मनी था मेन खरीदार, उसकी जिंदगी हराम हुई है। और जो जर्मनी है और यूरोप है वो तोलता है चाइना को रशिया के पैमाने से। वो कहता है अगर रशिया हमारे पे कयामत तोड़ेगा तो क्या चाइना हमें छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर रशिया ने चाइना को बोल दिया कि तुम ये करा वाला काम करो तो कल तो हम फारिग हो जाएंगे। तो यानी कि यूरोप चाइना पे ट्रस्ट नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ रशिया। ये पढ़ाया है अमेरिका ने उसको कि अगर आप तंग हो रहे हो रशिया से तो चाइना पे ट्रस्ट क्यों कर रहे हो? चाइना को ये वन बेल्ट वन रोड क्यों दे रहे हो? चाइना को क्यों अपने मुआशी मामला के अंदर घुसेड़ रहे हो? ये भी तो रशिया ही है, मतलब आई मीन टू से दो जिस्म एक जान, ठीक है ना। तो आपके दुश्मन का दोस्त आपका दुश्मन हुआ, ये बताया अमेरिका ने। तो यूरोप को समझ में आया और उन्होंने कहा ठीक है हम दूर होना चाहेंगे, किससे? चाइना से। तो जब वो दूर होंगे तो उन्होंने कहा हम किससे करीब जाएं? तो सबसे पहले उन्होंने रास्ता दिखाया इंडिया का। कहते हैं कि वहां जाओ, क्योंकि वो लोग भी एक्सट्रीम एंटी चाइना है, तो वहां से बैठकर दो चार ऐसे बयान दो कि उनको तकलीफ हो। वो तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं चाइना को और कहते हैं कि वो तकलीफ पहुंच जाएगी तो उसके बाद जो है वो जो चाइना है वो थोड़ा सा देखेगा कि यार यहां से भी प्रेशर, वहां से भी प्रेशर, यूरोप से भी प्रेशर, अमेरिका से भी प्रेशर, इंडिया से भी प्रेशर, तो थोड़ा सा वो डर के खेलेगा। अभी जो है ना चाइना वो ओपनली खेल रहा है, सिर्फ सामने सिर्फ यूएसए है, तो वो कहता है थोड़ा सा लगा दो ना रश में, तो रश में फंस जाएगा तो आखिरी में फिर मैं किंग की तरह आऊंगा और मैं सारा गेम फतह कर लूंगा। ये मामला है। एक और बड़ी खबर दे देता हूं और वो ये है कि जो मोदी हैं और उनके दोस्त जो हैं बिजनेस पार्टनर्स, अडानी, अंबानी और जितने भी उनके इस किस्म के नाम हैं, वो सब के सब जो हैं वो नामजद हो गए एक अमेरिकन कोर्ट के अंदर जो कि वॉशिंगटन में है, और उनको समन जारी कर दिया गया है कि मुल्जिम मोदी हाजिर हो। ठीक है जी, ये हो गया। अब मुल्जिम मोदी हाजिर होगा या नहीं होगा अडानी के साथ, और सीएम जगन मोहन रेड्डी ये सब हाजिर होंगे नहीं होंगे मेरे इल्म में नहीं है, मगर एक भारतीय निजात अमेरिकन ने जो है ये काम किया है और उन्होंने इस केस के ऊपर केस उठा लिया है। और अब देखना यह है कि इस केस की जो डिटेल है, इसके जो करप्शन का केस है, करप्शन यानी कि ये लोग मिलके इंडिया को लूट रहे हैं, अपनी दौलत जमा कर रहे हैं, मेरे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऐसा डॉक्टर साहब का मानना है जो उनके नेशनल हैं। तो उनको तकलीफ हो रही है कि उनका मुल्क जो है लुट रहा है, बर्बाद हो रहा है और उसके ऊपर बहुत खतरनाक कब्जा किया हुआ है मोदी ने। मोदी उनका सरगना है, ठीक है ना, टीम लीडर है, और अडानी, अंबानी और जितने भी ये हैं ये अपनी दौलत इकट्ठी कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि ये फ्रंट मैन है मोदी के, असल में पीछे गेम सारी मोदी की है। ये तमाम बातें हो रही हैं। अच्छा, इंडिया की अगर मैं बात करूं आपसे, तो इंडिया की सूरत हाल आपके सामने है कि वहां पर पाकिस्तान जो मुसलमान हैं उनकी इस टाइम पोजीशन ये है कि कोई सुनवाई नहीं है। यानी कि आपके सामने मैंने बिल्किस बीवी का केस रखा, तमाम केस रखे, कोई सुनवाई नहीं है, और इज्जत के लुटेरे को हार पहनाकर ढोल बजाकर घरों में छोड़ा गया, कोई सुनवाई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की ऐसी की तैसी फेरी हुई है, क्योंकि इस टाइम बीजेपी आरएसएस के सामने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट चल नहीं सकती, कोई सुनवाई नहीं है। आपकी वहां पर मसाजिद को शहीद किया जा रहा है, आपकी वहां पर मदरसों को गिराया जा रहा है, शहीद किया जा रहा है, वहां पर मुसलमानों को गाय के नाम के ऊपर जो है वो मारना बड़ा आसान हो चुका है, वैसे भी वो मार देते हैं, तलवार लेके घूम रहे हैं। तो उस मुल्क भारत के लोगों को ये चीजें फेस करनी पड़ रही हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मतलब मैं हमसे मुराद मुसलमानों की बात कर रहा हूं, हम क्या कर रहे हैं? तो आम बात करेंगे यूएई की, यूएई की बात करूंगा, अबू धाबी की बात करूंगा, और यूएई ने अभी अभी इसराइल के साथ जो टाइज जोड़े हैं, अब्राहम अकॉर्ड में वो गया है,
तो वो मैं आपको बता दूं। अच्छा, मैं वो एक ज़ाती बात बता दूं, सऊदी अरब में जब मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, मुझे अभी का माहौल का पता नहीं है, लेकिन सऊदी अरब में जब हम अपनी गाड़ी वगैरह ठीक करवाते थे तो वो वर्कशॉप जो है वो एक हिंदू का था और वहाँ से हम करवाते थे। कृष्ण उसका नाम था। और एक बार जब कृष्ण नहीं था, बाहर नहीं था, तो मैं जब अंदर गया तो वो अंदर कमरे में मौजूद था और कमरे में उसने अपनी कैबिनेट का दरवाज़ा खोला हुआ था और वो पूजा कर रहा था। तो जब मैं उसके करीब गया तो उसने वो बंद कर दिया। तो मैंने इंसिस्ट किया, मैंने कहा, क्योंकि हमसे वो बातचीत बहुत ज़्यादा करता था, तो मैंने कहा ये क्या है, दिखाएं। ये वो जब उसने खोला वो भगवान था। तो मैंने कहा बाहर रखो इसको, अंदर क्यों रखा हुआ है? तो उन्होंने कहा कि अलाउ नहीं है, मतलब ये मैं छुप के कर रहा हूँ। इस टाइम मिडल ईस्ट के अंदर, उसने कहा मिडल ईस्ट के अंदर भगवान अलाउ नहीं है कि मैं उसको अगर ये मुझसे निकल आया तो मैं फंस जाऊंगा। ये कुछ चीजें थी। लेकिन आज उस मिडल ईस्ट में जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये इसको आप ओपनिंग सेरेमनी कहें या कोई ईंट रखने की तकरीब कहें, अबू धाबी के अंदर पहले मंदिर की बुनियाद रखी जा रही है। ये जहां आप खड़े हैं ये मंदिर ही है। जहां आप खड़े हैं, ये जो पंडित आप देख रहे हैं, ये इस टाइम यूएई के अंदर ओपनली खड़ा हुआ है और ये जो मंदिर है आपको नजर आ जाएगा अबू धाबी के अंदर, ये आपको मिल जाएगा। ये पहला मंदिर होगा जो वहां पर अबू धाबी में हिंदुओं के लिए होगा, जो इन्होंने रिक्वेस्ट करेगी थी। और ये उनके जो मिनिस्टर हैं, ये अपने हाथ से इसकी जो भी तकरीब इसे कहते हैं, वो लोग ओपनिंग वगैरह करवा रहे हैं या पहला ईंट रख रहे हैं, वटएवर जो भी इसको नाम देते होंगे, वो बहरहाल उसकी और बहुत हद तक इसकी कंस्ट्रक्शन जो है मुझे तो नज़र भी आ रही है। आपका क्या ख्याल है कि ऐसा होना चाहिए था? ऐसा होगा? और अगर ऐसा हो गया है तो आगे क्या होगा? आपके ख्याल में आगे क्या होगा? अगली वीडियो मिलते हैं। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।